तो दोस्तों, क्योंकि सांस भी कभी बहू थी, कि आज के एपिसोड की शुरुआत होती है मंदिर के उस सूनेपन से जहां तुलसी अकेली और उदास बैठी हुई होती है। तभी हेमंत उसके लिए खाना लेकर आता है, लेकिन तुलसी का मन घर जाने के लिए बेचैन होता है। हेमंत उसे समझाने की कोशिश करता है कि अभी घर जाना ठीक नहीं, क्योंकि मिहिर का गुस्सा सातवें आसमान पर है और वो मेहमानों के सामने उसकी बेइज्जती कर सकता है। लेकिन तुलसी का दिल एक माँ का दिल होता है, जो अपने बिखरते परिवार को लेकर डर रही होती है। वो कहती है कि वो मिहिर का हर गुस्सा सह लेगी, लेकिन वो उसे समझाएगी जरूर। इधर हेमंत उसे बताने लगता है कि घर में ऐसे बहुत से लोग हैं जो मिहिर के कान भर रहे होंगे, खासकर नॉयना और मिताली। और यही तुलसी को एक नया रास्ता सूझता है। वो कहती है कि उसे मिताली से बात करनी है। उसे मिहिर के सामने मिताली से पूछना है कि जब उसने खुद शादी तोड़ने का वादा किया था, तो वो अपनी बात से क्यों पलट गई। इधर तुलसी को यकीन होता है कि एक बार सच सामने आ गया तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन हेमंत, जो एक लॉयर होता है, उसे हकीकत का आईना दिखाता है। वो कहता है कि सच की तह तक पहुंचने में वक्त लगता है, लेकिन वो फिर वादा करता है कि वो सच्चाई का पता लगाकर रहेगा। दूसरी तरफ कहानी का रुख वृंदा के घर की तरफ मुड़ता है, जहां उसकी माँ मालती और उसकी भाभी सुप्रिया टीवी पर अंगद और वृंदा की शादी की खबर देखकर खुशी से झूम रही होती हैं। उनकी आंखों में अब सिर्फ दौलत और अमीरी के सपने होते हैं। वो खुद को वीरानी खानदान की समधन मान चुकी होती है और बड़े बड़े घरों और आरामदायक जिंदगी की प्लानिंग करने लगी होती है। जब पड़ोसी उनकी खिड़की से झांकते हैं तो सुप्रिया उन्हें ताना मारती है कि क्या उन्होंने कभी अमीर लोग नहीं देखे। और तभी उनके दरवाजे पर एक दस्तक होती है। मालती और सुप्रिया की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उन्हें लगता है कि उनके समधी उन्हें लेने आए हैं, क्योंकि अब वो उन्हें इस छोटी सी चौल में नहीं रहने देंगे। वो सोचती है कि अब वो उन्हें अपने साथ एक बड़े से बंगले में रखेंगे, और इसी ओवर एक्साइटमेंट में वो दरवाज़ा खोलने के लिए भागती है। और इधर दरवाज़ा खोलने से ठीक पहले मालती अपनी बेटी सुप्रिया को समझाती है कि उन्हें ऐसा नाटक करना है जैसे उन्हें इस शादी के बारे में कुछ पता ही नहीं। और दरवाज़ा खुलते ही सामने अंगद और वृंदा खड़े होते हैं। मालती और सुप्रिया हैरान होने का एक बेहतरीन ड्रामा करती हैं। वो अपनी बेटी से पूछती है कि उसने ये क्या कर दिया। फिर दोनों उनके पैर छूते हैं और मालती आशीर्वाद देने का नाटक करती है। फिर वो अंगद से पूछती है कि जब उसकी शादी किसी और से होने वाली थी, तो उसने वृंदा से शादी कैसे कर ली। अंगद उसे सच बताने की कोशिश करता है, लेकिन मालती उसकी बात को टाल देती है। वो कहती है कि अब जब शादी हो ही गई है, तो वृंदा की खुशी में ही उनकी खुशी है। इधर मालती सुप्रिया को आरती की थाली लाने को कहती है, और फिर वो अंगद को अपनी बेटी को हमेशा खुश रहने की नसीहत देती है। लेकिन तभी उसके दिमाग में एक सवाल उठता है कि अंगद के घर वाले उसके साथ क्यों नहीं आए। वो अंगद से फिर पूछती है कि कहीं वो लोग पहले उसका आशीर्वाद लेने तो नहीं आ गए, जबकि उन्हें पहले अपने घर जाना चाहिए था। और यहीं वृंदा का सब्र टूट जाता है। वो रोते हुए अपनी माँ को वो कड़वा सच बताती है, जिसे सुनकर मालती के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो कहती है, हम घर गए थे आई, लेकिन उन्होंने हमें नहीं अपनाया। उन्होंने हमसे रिश्ता तोड़ दिया और हमें घर से बाहर निकाल दिया। अब हमारे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। ये सुनते ही मालती के सारे सपने एक पल में चकनाचूर हो जाते हैं और वो बेहोश होकर गिर पड़ती है। दूसरी तरफ तुलसी अब और इंतजार करने के लिए तैयार नहीं होती। वो कहती है कि वो मिहिर की पत्नी है और वो अपनी बात उसे मनवाकर ही रहेगी। लेकिन हेमंत उसे रोकता है। वो कहता है कि एक बार मिहिर का गुस्सा शांत हो जाए, फिर वो खुद उसे घर लेकर जाएगा। वो अपनी भाभी को इस मुश्किल घड़ी में अकेला नहीं छोड़ना चाहता है। और उधर दूसरी तरफ मिहिर, जो हमेशा उसूलों की बात करता था, आज खुद नशे में डूब चुका होता है। धोखे और अपमान का जहर उसके अंदर इस कदर भर चुका होता है कि वो शराब की पूरी बोतल पी जाता है। जब किरण उसे रोकने की कोशिश करता है, तो मिहिर अपना दर्द बयां करता है। वो कहता है कि आज उसने अपने बेटे को घर से निकाला है, अपनी पत्नी का अपमान किया है, और खुद अपना अपमान होते हुए देखा भी है। और इसी दर्द में वो अपने भाई को भी खुद को अकेला छोड़ देने को कहता है। उधर दूसरी तरफ मालती परेशान होकर कह रही होती है कि अब क्या होगा जब वीरानी परिवार ने उन दोनों को घर से ही निकाल दिया। लेकिन तभी वृंदा का भाई नितिन एक बड़े भाई का फर्ज निभाता है। वो अंगद से कहता है कि भले ही उनका घर छोटा हो, लेकिन आज से वो भी उसी घर का हिस्सा है और वो दोनों वहीं पर रहेंगे। ये सुनकर मालती के होश उड़ जाते हैं। वो कहती है कि अगर ये दोनों यहाँ रहेंगे तो वो लोग कहाँ जाएंगे। लेकिन नितिन उन्हें समझाता है कि इस मुश्किल घड़ी में उन्हें ही उनका सहारा बनना होगा, और इसी के साथ मालती और सुप्रिया का अमीर बनने का सपना हमेशा के लिए टूट जाता है। दूसरी तरफ मीर नशे में धुत अपने कमरे में पहुंचता है, और तभी उसके फोन की घंटी बजती है। फोन सुज्जू का होता है, और उसकी घबराई हुई आवाज से मीर समझ जाता है कि कुछ तो बहुत बुरा हुआ है। सुज्जू बताने लगती है कि नोएना घर छोड़कर चली गई है और उसके ड्राइवर ने उसे आखिरी बार एक ब्रिज के पास छोड़ा था। उसे डर होता है कि कहीं उसकी बहन कोई गलत कदम ना उठा ले। ये सुनते ही मीर के होश उड़ जाते हैं। वो सुज्जू को दिलासा देता है और फौरन नोएना को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। बाहर तूफान और बारिश का मंजर ऐसा होता है मानो आसमान भी उनके दर्द में शामिल हो। और इसी बीच उनके घर का तुलसी का पौधा भी जड़ से उखड़ जाता है। ये एक और बड़े अपशगुन का संकेत होता है। इधर मिहिर अपनी गाड़ी में बैठता है, लेकिन नशे की हालत में वो गाड़ी नहीं चला पाता। फिर वो गाड़ी से उतरकर
पैदल ही उस तूफानी रात में नैना को ढूंढने लग जाता है। फिर वो एक टैक्सी करता है और ड्राइवर को उस ब्रिज पर ले जाने को कहता है। ड्राइवर उसकी हालत देखकर पूछता है कि कहीं उसका इरादा खुदकुशी का तो नहीं, लेकिन मिहिर उसे बताने लगता है कि वो अपने दोस्त के लिए जा रहा है। और फिर उसके बाद मिहिर आखिरकार उस ब्रिज पर पहुंचता है, जहां का नज़ारा दिल दहला देने वाला होता है। नैना ब्रिज की रेलिंग पर खड़ी नदी में कूदने ही वाली होती है। मिहिर उसे आवाज लगाता है पीछे से और नीचे उतरने को कहता है, लेकिन नैना उसे अपने पास आने से मना कर देती है। मिहिर चीखता है, तुम पागल हो गई हो क्या, नीचे उतरो। तो नॉयना भी कहती है, हाँ मैं पागल हो गई हूँ। उसकी आवाज़ में माँ का दर्द और एक गहरी बेबसी होती है। वो कहती है कि उसकी बेटी मिताली ही उसके जीने की वजह थी, और अब जब उसकी ज़िंदगी ही बर्बाद हो गई है तो उसे जीने का कोई हक नहीं। उसके बाद मिहिर नॉयना को समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन नॉयना अपनी ही दुनिया में खोई होती है। वो मिहिर को उसका वो वादा याद दिलाती है जो उसने किया था कि वो मिताली के साथ कुछ गलत नहीं होने देगा। वो कहती है, जब भी वो किसी को अपना मानती है वो उससे छिन जाता है और वो कुछ नहीं कर पाती। और फिर इससे पहले कि मिहिर कुछ और कह पाता, नॉयना खुद को उस नदी में झोंक देती है और नीचे छलांग लगा देती है। यह नज़ारा देखकर मिहिर के होश उड़ जाते हैं। तो बिना एक पल सोचे वो भी अपनी दोस्त को बचाने के लिए उस तूफानी नदी में छलांग लगा देता है। दूसरी तरफ मंदिर में बैठी तुलसी को अचानक एक गहरा झटका लगता है। उसके दिल में एक अजीब सी घबराहट होने लगती है, जैसे कुछ बहुत बुरा हुआ हो। उसे एहसास होता है कि उसके परिवार पर कोई बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है, और इसी अनजाने डर और एक माँ की बेचैनी के साथ वाले सीन के साथ आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा, और कमेंट में हाइप करना भी मत भूलिएगा, और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही रोज़ लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप हमारे इस चैनल पर पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।